स्वागत है बच्चों आपका द बायोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में। इससे पहले हमने फाइलम पोरिफेरा कंप्लीट कर लिया था। फाइलम सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा अगर शब्द की हम बात करें तो सीलेंट्रेटा शब्द यानी टर्म दिया गया था ल्यूकार्ट के द्वारा। बेटा ल्यूकार्ट के द्वारा दिया गया था। सीलेंट्रेटा को एक और नाम से जाना जाता है जिसे इसे कहा जाता है फाइलम निडेरिया। नाइडेरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट इनके लिए एक हम कहेंगे कि एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम आते हैं। प्रे को पकड़ने में भी क्या करते हैं? काम करते हैं। इसीलिए ना नाइडेरियंस भी कहते हैं, नाइडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि ये कहाँ पाए जाते हैं। यानी अगर हम बात करें बेटा इनके आवास के बारे में, अगर हम बात करें इनके आवास यानी आवास कहाँ पाए जाते हैं ये, तो बेटा हैबिटाट की अगर हम इनकी बात करेंगे, इनके हैबिटाट की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय। और जलीय के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जलीय अगर है तो इसका मतलब अब या तो ये कैसे होंगे? समुद्र में पाए जाएंगे, या कैसे होंगे? लवणीय होंगे, मराइन होंगे, या फिर ये कैसे होंगे? अलवणीय होंगे, है ना। अब ये मोस्टली की जब हम बात करते हैं बेटा, मोस्टली, तो मोस्टली ये कैसे होते हैं? मोस्टली ये होते हैं बेटा लवणीय। लवणीय का मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, है ना। अगर हम बात करें अलवणीय की तो यहाँ पर हमारा एक एक्सेप्शन आता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रा। बेटा क्या कहते हैं? हाइड्रा। हाइड्रा की जब हम बात करें तो हाइड्रा हमारे लिए बेटा क्या है? एक फ्रेश वाटर नाइडेरियन है। हाइड्रा क्या है? एक फ्रेश वाटर नाइडेरियन है। नाइडेरियन, नाइडेरियन मतलब नाइडेरिया संघ से संबंधित। हाइड्रा याद रखेंगे। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक फ्रेश वाटर जो है नाइडेरियन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किस अवस्था में पाए जाते हैं, अवस्था का मतलब बेटा या तो ये कैसे होंगे? या तो ये प्रेजेंट होंगे बेटा अकेले, या फिर ये कैसे होंगे? कॉलोनी में। या ये कैसे प्रेजेंट होंगे? कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब समूह में, है ना। अगर हम बात करें इनकी पोजीशनिंग की, पोजीशनिंग का मतलब ये फ्री मिलेंगे या फिर एक ही जगह मिलेंगे। तो बेटा ये एक जगह फिक्स्ड भी मिल सकते हैं, है ना। फिक्स्ड जैसे हम बात करेंगे पॉलिप की, पॉलिप का मतलब हाइड्रा। या फिर ये बेटा कैसे होते हैं? मुक्तजीवी हो सकते हैं। मुक्तजीवी का मतलब, मुक्तजीवी का मतलब हो गया बेटा फ्री स्विमिंग। कैसे होंगे ये? फ्री स्विमिंग। अगर हम एग्जाम्पल ले लें अभी तो हम बात करेंगे जेलीफिश की, है ना। फ्री स्विमिंग जैसे जेलीफिश। कौन होगा बेटा? जेलीफिश, ऑरेलिया। ठीक है, जेलीफिश मतलब ऑरेलिया। चलिए अब कैरेक्टर्स वाइज बात करेंगे बेसिस की जो हमने बात करी थी। सबसे पहला इनके अंदर शारीरिक संगठन किस प्रकार का पाया जा रहा है ना। इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लू यानी शारीरिक संगठन। बेटा अगर इनके शारीरिक संगठन की हम बात करें तो इनके अंदर जो शारीरिक संगठन है वो किस प्रकार का पाया जाएगा? वो होगा ऊतक प्रकार का, यानी ऊतकीय। कैसा होगा बेटा? ऊतकीय शारीरिक संगठन होगा। ऊतकीय शारीरिक संगठन प्रेजेंट होगा इनके अंदर। क्या प्रेजेंट होगा? ऊतकीय शारीरिक संगठन। पहले ऐसे जीव हैं जिनके अंदर क्या है? टिश्यू लेवल ग्रेड देखने को मिला है। तो ये फर्स्ट ऐसे एनिमल्स है, फर्स्ट एनिमल्स, ठीक है, जिनके अंदर क्या है? टिश्यू लेवल ग्रेड है। बेटा क्या है? टिश्यू लेवल ग्रेड है। ठीक है, पहले ऐसे जीव हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? टिश्यू लेवल ग्रेड है। यानी इनके अंदर सबसे पहले ये वो हैं जिनके अंदर ऊतक की स्तर का शारीरिक संगठन पाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी सममिति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी सममिति। सममिति बताइए। सममिति बेटा इससे पहले पोरिफेरा के अंदर क्या थी? एसिमेट्रिकल थी। तो इनके अंदर सममिति होती है अरीय सममिति। कैसी होती है बेटा? अरीय सममिति। यानी किसी भी अक्ष से इनकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके जननिक स्तरों की। मतलब ये द्विस्तरीय होंगे या त्रिस्तरीय होंगे, मतलब द्विकोरकीय होंगे या त्रिकोरकीय होंगे, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, है ना। तो अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये कैसे होंगे? ये होंगे डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होगा बेटा इनमें वही एक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म, है ना। और हमें पता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म में तो बीच में क्या प्रेजेंट होगी? मीजोग्लिया। क्या प्रेजेंट होगा बीच में? मीजोग्लिया। यानी इनके शरीर की अगर भित्ति की अगर हम बात करें ना, अगर हम बोले इनके शरीर की भित्ति की मतलब इनकी बॉडी वॉल की अगर हम बात करें
तो बॉडी वॉल दो पोर्शन में बट गई, बाहर की एपिडर्मिस हो गई और अंदर की गैस्ट्रोडर्मिस हो गई। कैसी हो गई? बाहर की एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ फॉर एग्जांपल इनके, सॉरी, है ना, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके से। यानी ये बाहर की तो होगी बेटा एपिडर्मिस, और ये बेटा बीच में इनके क्या प्रेजेंट होगी? मीजोग्लिया। ये क्या प्रेजेंट होगी? मीजोग्लिया। और ये क्या होगी? एपिडर्मिस। और अंदर की बेटा ये क्या प्रेजेंट होगी? गैस्ट्रोडर्मिस। क्या होगी? गैस्ट्रोडर्मिस, है ना। और ये होगी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये क्या हो गया? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। देखें साइड में इनके यहाँ ये क्या होते हैं बेटा? इनके अंदर इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं क्या? ये होंगे टेंटिकल्स। क्या होंगे? टेंटिकल्स, ठीक है। और जब इनकी बात करें हम मुख की, है ना, तो यहाँ ये दोनों ब्लाइंड सेक टाइप का इनके अंदर बॉडी प्लान होता है, यानी माउथ और एनस दोनों क्या होते हैं बेटा? एक होते हैं। समझ में आया? तो बॉडी वॉल की अगर बात करें तो इनके सबसे बाहर का जो होता है स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एपिडर्मिस। सबसे बाहर क्या हो गया? ये एपिडर्मिस, ठीक है। बाह्य त्वचा। अब बाह्य त्वचा का मतलब हो गया, इनका जो बाह्य त्वचा का होता है उसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है बेटा क्यूबॉइडल सेल्स। क्या कहा जाता है? क्यूबॉइडल सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स यानी क्यूब के शेप की, ठीक है। क्यूबॉइडल सेल्स होता है। इनके अगर फंक्शन की हम बात करें, इनकी फंक्शनिंग की, है ना, इनके कार्यों की अगर हम बात करें तो क्यूबॉइडल सेल्स का कार्य स्पेशलाइज्ड होता है बेटा। या तो ये प्रोटेक्टिव होती है या ये कैसी होती हैं? सेंसरी। इसका मतलब ये सुरक्षात्मक होती हैं। सुरक्षात्मक वह कैसी होंगी बेटा? ये होंगी सेंसरी यानी संवेदी होंगी। कैसी होंगी? संवेदी होंगी, ठीक है। अब अगर बात करें तो इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। इनके एपिडर्मिस में क्या होती है? विभिन्न प्रकार की सेल्स जैसे एक बाई एक देखते हैं। सबसे पहले इनके अंदर होती है एपिथीलियो मसल सेल्स। क्या होती है बेटा? एपिथीलियो मसल्स सेल्स, है ना। एपिथीलियो मसल सेल्स जिनका काम क्या होता है बेटा? जब ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, है ना, ये मसल्स क्या कराते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है? शॉर्ट एंड छोटी होती है ना। और ये टेंटिकल्स को क्या कराते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होंगी? ग्लैंड सेल्स, है ना। कौन सी सेल्स? ग्लैंड सेल्स। अब बेटा ग्लैंड सेल्स की अगर हम बात करें तो इनसे क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? चिपचिपा पदार्थ। इनसे क्या निकलता है? चिपचिपा पदार्थ। सिंपल सी बात है, किसको? शिकार को पकड़ने में मदद करता है। शिकार को पकड़ने में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इनके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं तो उन्हें हम कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। कौन सी सेल्स कहेंगे बेटा? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स। अब बेटा ये जो सेल्स होती है ना, इनमें रीजेनरेशन पावर होती है। इनमें क्या होती है? रीजेनरेशन पावर होती है बेटा। इनके अंदर क्या होती है? रीजेनरेशन क्षमता पाई जाती है। रीजेनरेट कर सकती है ना। अब क्योंकि ये रीजेनरेट कर सकती हैं तो इनको एक हम नाम देते हैं और वो नाम देते हैं बेटा टोटीपोटेंट सेल्स। इनको क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंट सेल्स, है ना। या फिर इनको एक और नाम दिया जाता है रिजर्व सेल्स। क्या कहा जाता है? रिजर्व सेल्स। सिंपल सी बात है, पुरानी सेल होगी तो रीजनरेट कर पाए। किन किन चीज़ों में ये क्या करती हैं बेटा? मदद करती हैं। यानी इनका अगर हम कार्य की इनके एक ही बात कर दें तो इनका कार्य क्या क्या होगा? इनका कार्य होता है बेटा रीजनरेट कराने में, है ना। क्या कराने में? रीजनरेट कराने में, ठीक है, रीजनरेट में। और किस में मदद करते हैं? ये मदद करती हैं बेटा बडिंग में। बडिंग का मतलब मुकुट, ठीक है ना। और ये किस में मदद करेंगे बेटा? ये स्टिंगिंग सेल्स बनाने में मदद करते हैं। ग्लैंडुलर रिप्रोडक्टिव सेल्स डिफरेंट टाइप की सेल्स को रीजनरेट कराने में क्या करती हैं बेटा? सहायता करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके अंदर और कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी तो इनके अंदर बेटा संवेदी सेल्स जिन्हें हम कहेंगे सेंसरी सेल्स।
कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी? सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होंगी। और बेटा अगर हम बात करें इनमें कौन सी सेल्स, इनके अंदर गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गैंग्लिया। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? गैंग्लिया। क्या प्रेजेंट होगा? गैंग्लिया। याद रखना ये पहले ऐसे हैं जिनके अंदर गैंग्लिया आया है। गैंग्लिया का मतलब ये फर्स्ट एनिमल हैं, फर्स्ट एनिमल जिनमें नर्व सेल मिली है। क्या मिली है? नर्व सेल। क्योंकि पॉरीफेरेंस में तो कुछ था ही नहीं, है ना, पॉरीफेरा में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये गैंग्लिया। अब गैंग्लिया के बाद अगर हम बात करें बेटा तो इनके अंदर जर्म सेल्स होंगी। अब एक जो खास सेल्स होती हैं जिनकी खास की हम बात करेंगे और वो होगी बेटा नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट, इसके बारे में हम खास बात करेंगे। नीडोब्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ना बेटा हम क्या कहते हैं? नाइडेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं ना? नाइडेरिया कहते हैं। ये स्पेशल टाइप की स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? ये होती हैं स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स, दंश कोशिका, है ना, इन्हें क्या कहते हैं? दंश कोशिका। तो बेटा विशेष प्रकार की क्या है? ये दंश कोशिकाएं होती है। इनका काम होता है क्या? अब सोचो, नीडोब्लास्ट का काम क्या होता है? नीडोब्लास्ट का बेटा मेन काम होता है डिफेंस में काम करते हैं। ये किस में काम करते हैं? डिफेंस में, है ना। क्योंकि अगर इनकी हम बात करें, अगर नीडोब्लास्ट की हम बात करें तो ये ओवल शेप की सेल्स होती हैं। नीडोब्लास्ट कैसी होती है बेटा? ओवल शेप, है ना। ये कैसी होती हैं? ओवल शेप। अब चूंकि ये ओवल शेप होती हैं, ये कैसी होती हैं? ओवल शेप। चूंकि ये बेटा ओवल शेप होती हैं तो इनमें क्या है? एक स्पेशल टाइप के स्टिंगिंग ऑर्गन होते हैं जिसे हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा निमेटोसिस्ट, है ना, निमेटोसिस्ट। अब जो निमेटोसिस्ट है ना, ये स्टिंगिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है? स्टिंगिंग ऑर्गन। ठीक है, दंश अंग। याद रखना निमेटोसिस्ट अलग है ना, निमेटोसिस्ट अलग है। और हम बात करेंगे अगर किसकी, अगर हम बात करेंगे निमेटोब्लास्ट की, तो निमेटोब्लास्ट अलग होता है। ठीक है, निमेटोब्लास्ट क्या होता है बेटा? अलग होता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि ये निमेटोब्लास्ट है क्या, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में बेटा इसका क्या दिया गया? डायग्राम दिया गया। एनसीईआरटी में इसका क्या दिया गया बेटा? डायग्राम। ठीक है, अब निमेटोब्लास्ट को अगर हम चेक करें तो ये एक तो ओवल शेप होता है। ओवल शेप का मतलब हो गया बेटा ऐसा। ठीक है, ये क्या हो गया? ओवल शेप। ठीक है, और बेटा अब इसकी स्ट्रक्चर हम बनाना शुरू करें तो ये कुछ 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 ऐसा दिखाई देता है। ये इस तरीके से हमने ये बना दिया। ठीक है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये, ठीक, ये लासो आ गया इसका। ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ठीक, ये नीडोसील हो गया। ये क्या हो गया? नीडोसील। ठीक है, और ये यहाँ पर थ्रेड ट्यूब, ये। ठीक है, ये एक तरीके का क्या है? दिस इज दी नीडोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या है? नीडोब्लास्ट। ये हो गया बेटा, इसमें प्रेजेंट होता लासो। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। ठीक है, ये यहाँ पर ये हो गया नीडोसील। ये क्या हो गया? नीडोसील। ठीक है, ये क्या है? स्पाइंस। दिस इज द थ्रेड ट्यूब। ये हो गया थ्रेड ट्यूब, और इसे हम कहेंगे ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये है नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नीडोब्लास्ट। अब नीडोब्लास्ट ये हमने सेल है, नेमेटोसाइट स्टिंगिंग ऑर्गन होता है। इनके फंक्शन की बात करें तो ये बेटा किस में हेल्प करते हैं? नीडोब्लास्ट बेसिकली हेल्प करते हैं किसके अंदर? ये हेल्प करते हैं बेटा डिफेंस में, है ना। ये किस में हेल्प करते हैं? डिफेंस में। डिफेंस में, और साथ के साथ ये मदद किस में करते हैं? प्रे को पकड़ने में, या फिर हम कहेंगे शिकार में, है ना, प्रे को पकड़ने में, प्रे को पकड़ने में। ठीक है, अब
क्या होता है इनके अंदर ऐसा जो डिफेंस करा देता है? याद रखना, इसके अंदर एक पॉइजनस फ्लूइड पाया जाता है, हम कहेंगे जहर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पाया जाता है पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। और उस पॉइजनस फ्लूइड को हम कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। क्या कहते हैं बेटा? हिप्नोटॉक्सिन। और हिप्नोटॉक्सिन की अगर हम बात करें कि ये है क्या क्या, तो इसके अंदर बेटा प्रेजेंट होता है प्रोटीन और फिनॉल। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन एंड फिनॉल, ठीक है। तो ये इनके एपिडर्मिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटा क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक इसी प्रकार की गैस्ट्रोडर्मिस में होती हैं। गैस्ट्रोडर्मिस की अगर हम बात करें तो अभी हमने ये बात करी गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रो ये है, और तो ये किसकी लाइनिंग करता है? ये करता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की, ठीक है। तो हमारा आगे वही है, आगे क्या है हमारा? गैस्ट्रोडर्मिस। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस क्या करता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की लाइनिंग, है ना। ये क्या करता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर जो हमारी कैविटी होती है उसकी क्या करता है? लाइनिंग, इनर लेयर होती है ना। ये क्या होती है? इनर लेयर। तो ये दिस इज द इनर लेयर। आंतरिक स्तर होता है बेटा, है ना, किसका? बॉडी कैविटी का, या हम कहेंगे बॉडी लाइनिंग का। बॉडी लाइनिंग ऑफ द, या फिर बॉडी लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा गैस्ट्रोडर्मिस। अब हम बात करेंगे इनके जो हमारे सीलेंट्रेट्स हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किस तरीके का पोषण ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे हैं, हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं बेटा? कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी। कैसे है ये? कार्निवोरस है, मांसाहारी है। क्या क्या खा रहे हैं ये? निमेटोड्स खा रहे हैं ना, दे फीड्स ऑन निमेटोड्स, ठीक है। मांसाहारी में क्या ले रहे हैं? निमेटोडा ले रहे हैं, है ना। ये ले रहे हैं इंसेक्ट्स खा रहे हैं। और क्या खा रहे हैं? ये खा रहे हैं क्रस्टेशियंस, ठीक है। ये हो गए। अब इसमें वही चीज, इनको पकड़ने के लिए ही तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? निमेटोसिस्ट। क्या प्रेजेंट है? निमेटोसिस्ट, ठीक है। स्टिंगिंग ऑर्गन है। ये क्या कर रहे हैं? शिकार के अंदर पॉइजन डाल रहे हैं, उनको बेकार कर रहे हैं और आराम से क्या कर रहे हैं? उनका डाइजेशन कर रहे हैं। अब बात करें कि इनके अंदर डाइजेशन होता कैसा है, इनके अंदर डाइजेशन होता कैसा है, तो याद रखना इनके अंदर जो डाइजेशन है, डाइजेशन का मतलब जो पाचन है ना बेटा, पाचन, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर तो होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब हो गया बाह्य कोशिकी, या सॉरी अंतरा कोशिकी, है ना। लेकिन याद रखना ये पूरा नहीं होता, ये होता है पार्शियली। कैसा होता है? पार्शियली, अपूर्ण प्रकार का होता है, कंप्लीट प्रकार का नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर कैविटी में आउटसाइड दी कैविटी होगा ये, इससे हम अपूर्ण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कैविटी के कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है कैविटी के बाहर। लेकिन इसके बाद ये पार्शियली डाइजेस्टेड कहाँ पहुंच जाता है? कैविटी के अंदर। और इनके अंदर हमने बात करी कौन सी कैविटी है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जा रहा है और वहाँ पर डाइजेशन अब कैविटी के अंदर आ गया तो कैसा होगा? इंट्रासेल्युलर। कैसा होगा? इंट्रासेल्युलर। यानी अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ तो इनके अंदर दोनों तरीके का हो रहा है। किस तरीके का? दोनों तरीके। एक्स्ट्रा सेल्युलर भी हो रहा है, इंट्रासेल्युलर भी हो रहा है। एक्स्ट्रा सेल्युलर कैसा हो रहा है? पार्शियली। लेकिन बाकी का फूड जो पार्शियली डाइजेस्टेड है वो कहाँ जा रहा है? गैस्ट्रो। तो लास्ट में क्या हो रहा है? इंट्रासेल्युलर हो रहा है। किस प्रकार का पोषण हो रहा है बेटा? इंट्रासेल्युलर हो रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे इनके अंदर हम एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का मतलब हो गया उत्सर्जन, है ना। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो कहाँ प्रेजेंट है? पानी में। और हमने पहली बात करी जो पानी में है वो क्या एक्सक्रीट करेगा? अमोनिया, क्योंकि अमोनिया इज द हाईली टॉक्सिक। अमोनिया क्या है? अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। अमोनिया, है ना, कैसा है? अत्यधिक विषैला है। पानी चाहिए ज़्यादा एक्सक्रीट करने के लिए, तो ये पानी में तो पाए जा रहे हैं, तो इनमें क्या है? अमोनिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई श्वसन बताओ। अब देखो एक चीज़ बताओ,
रेस्पिरेशन के लिए इनमें कोई ऑर्गन तो प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि ऑर्गन है ही नहीं, है ना। तो इनमें फिर वही चीज़ होगी जो किन में हुई, पॉरीफेरा में, यानी विसरण। यानी क्या होगा इनके अंदर, इनके अंदर होगा डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस, है ना। शरीर की सतह से क्या होगा, इनमें डिफ्यूजन होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इनके अंदर, अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम हमने बात किया इनके अंदर नर्व सेल्स के रूप में प्रेजेंट ही होता है, तो वो हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की, है ना। क्या बात करेंगे, रिप्रोडक्शन। और देखें सीलेंट्रेटा में रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों स्टाइल हमें देखने को मिलती हैं। स्टाइल का मतलब दोनों फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। अलैंगिक भी मिलेगी, लैंगिक भी मिलेगी। इनके अंदर 2 फॉर्म में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कितने फॉर्म में होता है, 2 फॉर्म्स में। ठीक है, कितनी फॉर्म्स में होता है, 2 फॉर्म। अब 2 फॉर्म में इनके अंदर क्या क्या होती हैं, देखें इनके अंदर 2 फॉर्म्स में रिप्रोडक्शन होता है, और दोनों फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। एक फॉर्म देखने को मिलती है बेटा कैसी, पॉलिप, और एक फॉर्म हमें देखने को मिलती है मेड्यूसा। कैसी मिलती है, पॉलिप, है ना। और एक फॉर्म देखने को हमें क्या मिलती है बेटा, मेड्यूसा। कौन सी, मेड्यूसा। अब क्या है मेड्यूसा, ठीक है, क्या है मेड्यूसा और क्या है पॉलिप। तो पॉलिप इनकी कैसी स्टेज है, तो पॉलिप बेटा इनकी स्टेज है एसेक्सुअल। कैसी, एसेक्सुअल। और अगर मेड्यूसा की बात करोगे तो वो कैसी है, सेक्सुअल। ठीक है। और क्या है, पॉलिप में अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल शेप। कैसी होती है, इस तरीके की सिलेंड्रिकल शेप, है ना, यानी बेलनाकार। कैसी होती है, बेलनाकार, है ना। और अगर इधर हम बात करें तो इधर कैसी होगी, अम्ब्रेला शेप, यानी छत्राकार, छाते के जैसी। कैसी, ऐसी। तो ये कौन सी फॉर्म है, मेड्यूसा, है ना। और ये कौन सी फॉर्म है, पॉलिप। ठीक है, जैसे किस में होता है, हाइड्रा में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके अंदर तो ये फिक्स स्टेज होती है। इनकी पॉलिप जो होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड, एक ही जगह पर होगी। याद करो हमने पढ़ा था कैसे कैसे पाए जाते हैं, तो हमने कहा था फ्री लिविंग होंगे या फ्री फिक्स्ड होंगे, और ये कैसे होंगे, फ्री लिविंग, तैरेंगे। जेलीफिश क्या करती है, तैरती। समझ में आई नहीं आई बात। तो अब क्या बात करें, देखें पॉलिप में जो होता है ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, है ना। हमने बात किया कैसे करते हैं, एसेक्सुअली। और एसेक्सुअल का कौन सा मेथड अपनाते हैं, ये अपनाते हैं बेटा बडिंग। कौन सा, बडिंग। ठीक है। और अगर इधर हम बात करेंगे मेड्यूसा में, तो मेड्यूसा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मेड्यूसा रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा कैसे, सेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली। ये सेक्सुअली और ये कैसे करते हैं, एसेक्सुअली। ठीक है। अब इनके अंदर एक स्पेसिफिक टर्म हमें सुनने को मिलती है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और उस टर्म को हम कहते हैं बेटा मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। सीलेंट्रेटा के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों लाइफ फॉर्म देखने को मिलती है। दोनों का मतलब, जैसे अगर एग्जाम्पल सीधे सीधे हम ले लें तो इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। क्या एग्जाम्पल है इसका, ओबेलिया। ओबेलिया में क्या होता है कि पॉलिप जो होता है ना, क्या होता है, पॉलिप, और एक फॉर्म क्या हो गई, मेड्यूसा। तो बेटा पॉलिप से मेड्यूसा, पॉलिप से मेड्यूसा बनता है कैसे, एसेक्सुअली। ये कैसे बनता है, एसेक्सुअली, यानी अलैंगिक। और मेड्यूसा से पॉलिप क्या बनता है, मेड्यूसा से पॉलिप बनता है बेटा सेक्सुअली, यानी लैंगिक प्रकार से। तो आप देख रहे हैं दोनों एक ही जनरेशन में अल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। इस अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो मेटाजेनेसिस का मतलब है क्या, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, अल्ट्रेशन ऑफ जेनरेशन। ठीक है, यानी एक ही जीव के अंदर दो जनरेशन का बारी बारी हमें क्या देखने को मिल रहा है, अल्ट्रेशन देखने के लिए मिल रहा है, जैसे ओबेलिया के अंदर। नेक्स्ट अब बात करें रिप्रोड्यूस, इनके अंदर हो गया 2 फॉर्म होती हैं, पॉलिप मेड्यूसा, पॉलिप एसेक्सुअल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा इनके अंदर, तो इनके अंदर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। किसकी बात करेंगे, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि इनके अंदर परिवर्तन कैसा, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो इनके अंदर दोनों तरीके का होता है। ठीक है, कैसा होता है, दोनों तरीके का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट भी हैं, यानी लार्वा है। अगर इनडायरेक्ट का मतलब है तो क्या, लार्वा। किस किस के थ्रू होता है बेटा, तो यहाँ हम बात कर लेंगे बाई प्लेन्यूला,
ठीक है, बाई साइफिस्टोमा, है ना, और बाई एफायरा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के अंदर पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम एग्जाम्पल में ही ज़्यादा रहता है एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल के लिए बेटा इनमें कौन कौन है याद करो। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखते हैं, एग्जाम्पल है इनका बेटा हाइड्रा, है ना, फ्रेश वाटर पॉलिप। ये क्या है? फ्रेश वाटर पॉलिप, फ्रेश वाटर पॉलिप, नाइडेरिया। पॉलिप फॉर्म है और शुद्ध कहाँ? लवणीय जल में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या बेटा? ओबेलिया। मेटाजेनेसिस अभी पढ़ा हमने, इसे कहते हैं सीफर। क्या कहते हैं? सीफर। नेक्स्ट हमारा कौन है? फाइसेलिया। फाइसेलिया को बेटा कहते हैं क्या? पुर्तगीज। क्या कहते हैं? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, है ना, पुर्तगाल का युद्धपोत कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एडेम्शिया। कौन आता है? एडेम्शिया। बेटा एडेम्शिया को कहा जाता है सी एनीमोन। क्या कहा जाता है? सी एनीमोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फेन्याचुला। नाम में पेन आ रहा है तो इसे हम कह रहे हैं सी पेन। इसे हम क्या कह रहे हैं? सी पेन। नेक्स्ट हमारा कौन है? ऑरेलिया। इसी की वजह से हम ज़्यादा इसे जानते हैं, विच इज़ जेलीफिश। फॉर्म कौन सी होगी? मेड्यूसा, क्योंकि छाते के आकार की, है ना। किसके आकार की? छाते के आकार की। नेक्स्ट हमारा कौन है? मिंट्रीना। इसे हम कहते हैं ब्रेन कोरल। क्या कहते हैं बेटा? ब्रेन कोरल। क्या कहते हैं हम इसे? ब्रेन कोरल। ठीक है, तो ये इनके बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे मेड्यूसा है या पॉलिप फॉर्म है, उसके बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सीलेंट्रेटा। सिंपल है, 3 क्लासों में हम इनको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कितनी क्लासों में बेटा? हम इनको डिवाइड करते हैं 3 क्लासों में। ठीक है, जिसमें क्लास फर्स्ट रहेगी बेटा हाइड्रोजोआ, है ना। अभी हमने बेसिस की बात करी थी कि बेसिस क्या है, तो बेसिस हमने इनका देखा था, है ना, वहाँ हमने स्पीक्यू से थे। यहाँ बेसिस होगा क्या? बेसिस होगा बेटा मेड्यूसा है या पॉलिप है, मेड्यूसा और पॉलिप। रिप्रोडक्शन की फॉर्म क्या है? तो हाइड्रोजोआ में देखें, हाइड्रोजोआ क्या होते हैं? इनके अंदर दोनों होता है, यानी इनके अंदर पॉलिप भी होगा और मेड्यूसा भी होगा। इनके अंदर क्या होगा? पॉलिप भी होगा और बेटा क्या प्रेजेंट होगा? मेड्यूसा प्रेजेंट होगा, है ना। एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल बेटा क्या होंगे? ओबेलिया। एग्जाम्पल क्या होंगे? ओबेलिया। और अगला क्या होगा बेटा? फाइसेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास ले लेते हैं हम इनकी, क्लास सेकंड को अगर हम बात करें तो साइफोजोआ, है ना। साइफोजोआ में बेटा कौन सा स्टेज हमें देखने को मिलता है या कौन सा फॉर्म? तो इसमें केवल क्या देखने को मिलेगा हमें? मेड्यूसा। क्या देखने को मिलेगा? मेड्यूसा। और इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो इसमें आता है ऑरेलिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा तो हमारा थर्ड क्लास आता है विच इज़ क्लास 3। और क्लास 3 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आता है हमारा एंथोजोआ। कौन आता है? एंथोजोआ में बेटा केवल क्या प्रेजेंट होगा? वही रहेगा हमारा कौन? पॉलिप। और पॉलिप की अगर हम बात करें तो इस पॉलिप में आएगा हमारा एडेम्सिया और नेक्स्ट मिंट्रीना। और हमारा इसी के साथ सीलेंट्रेटा कंप्लीट होता है। तो आज हमने कंप्लीट सीलेंट्रेटा को पढ़ा। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा पढ़ेंगे टीनोफोरा, जो कि हमारा छोटा सा फाइलम है। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक
करना ना भूलें, कमेंट्स करें, अपने ओपिनियन दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ डू लाइक, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर द चैनल। थैंक यू।